लिखने जा रहे हैं। बंधु सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। भाई सुनासाद जी धामधनी की सदगुरु महाराज की कृपा आशीर्वाद से आज का हम शुरू करते हैं। रंग महल के उत्तर दिशा में हम लिखेंगे किस प्रकार शोभा है। ये रंग महल की उत्तर दिशा है। यहाँ पर 1500 मंदिर हैं। रंग महल के बाहरी हार के 1500 मंदिर। तो ये जो 1500 मंदिर मैंने बताया था, हर दिशा में 1500 मंदिर होते ही हैं। रंग महल के चारों दिशाओं में 1500 मंदिर हैं। और इसको हांस में देखेंगे तो 50 हांस होते हैं, क्योंकि एक हांस बराबर 30 मंदिर होता है। तो 50 हांस में 1500 मंदिर हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरे 1500 मंदिर के सामने एक ही वन नहीं है, इसमें दो भाग में डिवाइड हो गया है। 40 हांस में लाल चबूतरा है और बड़ो वन है, और 10 हांस में ताड़ वन है। अब इसी को मंदिर में देखते हैं तो 1200 मंदिर, 1500 में से 1200 मंदिर के सामने लाल चबूतरा और बड़ो वन है, और 300 मंदिर के सामने ताड़ वन है। इस प्रकार से यहाँ पर दो शोभा आ गई है उत्तर दिशा में। इसी को हम कलर नक्शा में भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है लाल चबूतरा और ये है ताड़वन, और उसके पीछे ये लाल चबूतरा के ठीक सामने ये है बड़ोवन। बड़ोवन में भी रेती बिछी हुई है। तो ये हमारा इसका परिचय हो गया। अब बारीकी से सारी चीजें फिर से देखेंगे। इस चित्र को मैं ऐसा घुमा देता हूँ। सुंदर साहब जी यथासंभव अपना वीडियो चालू रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे आप भी एकाग्रता पूर्वक सुन सकेंगे और मुझे भी पता चलेगा सुंदर साहब जी कुछ सुन भी रहे हैं कि नहीं। तो सुंदर साहब जी देखिए, उत्तर दिशा में कुल 1500 मंदिर हैं, जिसमें से 1200 मंदिर के सामने लाल चबूतरा है। लाल चबूतरा रंग महल के जो धाम चबूतरा है उससे मिला हुआ, बिल्कुल अलग 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 नहीं है, दोनों का लेवल एक जैसा है। ये धाम चबूतरा यहाँ से चला आ रहा है ये, लेकिन यहाँ पर ये है लाल चबूतरा। तो लाल चबूतरा रंग महल के चबूतरे से लगा हुआ एक चबूतरा है, जिसकी लंबाई है 1200 मंदिर और चौड़ाई है 30 मंदिर। ओनली 30 मंदिर, चौड़ाई बहुत कम है। वो बोल सकते हैं हांस में गिनेंगे तो 40 हांस की लंबाई है और एक हांस की चौड़ाई है। तो 40 हांस का लंबा, एक हांस का चौड़ा ये लाल चबूतरा है। चबूतरे को फिर से दिखेंगे कलर में। ये देखिए सुंदर सा जी, चबूतरा इस तरह से है। रंग महल के धाम चबूतरे से लगते हुए ये चबूतरा है, जमीन से भौम भर ऊंचा, क्योंकि धाम चबूतरा भी जमीन से भौम भर ऊंचा था, ये भी भौम भर ऊंचा है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ से सीढ़ियां उतरी हैं किस तरह से, चांदों के द्वारा। इसको बोलते हैं चांदे। सीधे आते हैं चबूतरे पर और फिर से दाएं और बाएं तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं। और ऐसा उन जगहों में होता है जहां पर सीधा उतरने में ज़्यादा स्पेस की जरूरत होती है, और लेकिन ज़्यादा स्पेस वहाँ होता नहीं है। सीधी सीढ़ियाँ उतरेंगे तो ज़्यादा जगह की जरूरत होगी, इसलिए दाएं बाएं से सीढ़ियाँ उतरती हैं यहाँ पर।
ये लाल चबूतरा काफी बड़ा है। ऐसे 40 हांस में 40 भाग बन जाते हैं। इसमें प्रत्येक 40 में से प्रत्येक हांस में अलग अलग रंगों की गिलम बिछी है और प्रत्येक हांस में सिंहासन कुर्सियां रखी हुई हैं। और ये बाहरी हार मंदिर देख सकते हैं, रंगमहल के बाहरी हार मंदिर, फिर धाम चबूतरा, फिर लाल चबूतरा। तो यहाँ पर रंगमहल के बाहरी हार मंदिरों में 2 दरवाजे की जगह 3 दरवाजा है। झरोखे की जगह में भी दरवाजा आया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 दरवाजे, एक झरोखे नहीं है, 3 दरवाजे, मतलब झरोखे की जगह भी दरवाजा आ गया, तो टोटल 3 दरवाजे हैं, झरोखा नहीं है यहाँ पर। सुंदर सा जी ये चबूतरा। यहाँ पर प्रत्येक हांस में अलग अलग रंग की गिलम बिछी है। तो प्रत्येक हांस को प्रत्येक बैठक भी कहा जाता है। एक बैठक में एक सिंहासन और 12,000 कुर्सियां होती हैं। और लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो एक बैठक की लंबाई चौड़ाई है एक हांस की लंबाई और एक हांस की चौड़ाई। 30 मंदिर का लंबा चौड़ा है, लंबी चौड़ी बैठक है प्रत्येक। तो सुंदर जी आइए वापस देखते हैं। ये लाल चबूतरा हो गया और लाल चबूतरा के ठीक सामने उत्तर दिशा में बड़ो वन के 41 वृक्षों की 41 हारे हैं। देखिए लिखा भी हुआ है 41 वृक्षों की 41 हारे हैं। और जी दिखेंगे यहाँ पर 41 वृक्षों की 41 हारे हैं। प्रत्येक 4 वृक्ष के बीच की जगह को अखाड़ा कहते हैं। 4 वृक्ष के बीच की जगह में रेती बिछी हुई है और यहाँ पर सभी वृक्ष एक एक हांस की दूरी पर आए, 30 मंदिर की दूरी पर आए हैं। अब देखिए ना 40 हांस में 41 वृक्ष हैं, तो इससे स्पष्ट है कि एक एक हांस की दूरी पर प्रत्येक वृक्ष आते गए हैं। और 4 वृक्षों के बीच के हिस्से को अखाड़ा कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो रेती बिछी हुई है तो 4 वृक्षों के बीच की जगह को एक अखाड़ा कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये लाल चबूतरा है, इसके सामने 41 वृक्षों की 41 हारे हैं। तो 41 वृक्षों की 41 हारे कहते हैं, साथ में 40 अखाड़ों 40 हारे भी कहते हैं। 4 वृक्षों की बीच की जगह को एक अखाड़ा कहते हैं। इसी तरह से 41 वृक्षों के बीच में 40 अखाड़े हो गए, 40 अखाड़ों की 40 हारे। अखाड़ा समझ में आ गया होगा सुंदर साथी। 4 वृक्षों के मध्य में देखिए कोई भी 4 वृक्ष हैं, इनके मध्य का जो हिस्सा होता है 30 मंदिर का लंबा 30 मंदिर का चौड़ा एक अखाड़ा हो गया। जैसे यहाँ पर राजश्यामा जी बैठे हैं सखियां, जिस हांस में राजश्यामा जी सखियां विराजमान होते हैं उस हांस में सामने बड़े बड़े पशु पक्षी आकर के खेल करतब तमाशा दिखाते हैं। आज की भाषा में हम बोल सकते हैं जस्ट लाइक सर्कस। यहाँ पर बड़े बड़े पशु पक्षी किस प्रकार से ऐसा सर्कस दिखा रहे हैं, खेल करतब तमाशा दिखाते हैं। तो सभी का जो है फिक्स हांस होता है, जो सभी का जगह निश्चित होता है, सभी का अखाड़ा निश्चित होता है। तो सभी जो है अपने अपने अखाड़े में विराजमान रहते हैं। और धनी राजश्यामा जी सखियों को जिस भी पशु पक्षी का देखना होता है तो वो उस हांस के सामने आके विराजमान हो जाते हैं। तो वहां के पशु पक्षी समझ जाते हैं कि हमारा खेल करतब तमाशा देखना चाहते हैं। देखिए इसमें भी क्लियर है लाल चबूतरा और उसके ठीक सामने यहाँ पर 41 वृक्षों की 41 हारे हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े पशु पक्षी हैं। धाम में तो बेशुमार प्रजाति के पशु पक्षी हैं। हम तो यहाँ पर 2-4 देख लेते हैं। दुनिया के भाषा जो दुनिया में उदाहरण उपलब्ध है उसके हिसाब से 2-4 वर्णन किया जाता है। इसमें
लाल चबूतरा में एक और चीज देखेंगे हम। इकतालीस वृक्षों की 41 हारें हैं, लेकिन इनमें से 41 वृक्षों की 16 हारें, 41 वृक्ष पूरब से पश्चिम की तरफ और उनकी 16 हारें उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ, 16 हारें जो हैं यहाँ तक। एक भौम ऊंची है जो रंग महल के 10 भौम के बराबर है। रंग महल के 10 भौम के बराबर एक भौम ऊंची है। 41 वृक्षों की 16 हारें, और उसके बाद की जो हारें हैं उनकी 250 भौम आए हैं। 17वीं हार से 41वें हार तक। तो एक्चुअल में यहाँ होता क्या है, वृक्षों की पहली हार इस देखिए चबूतरे से लगते हुए आई है। वृक्षों की पहली हार चबूतरे से लगते हुए आई है, और 17वीं हार जहां भी आई है तो 17वीं हार जो आई है वहां तक के जो 17 संधे होती हैं, अर्थात 17 अखाड़े होते हैं। तो 17 अखाड़ों के ऊपर छत जो है सीधे 10वीं भौम में है, लेकिन 17वें वृक्ष से 41वें वृक्ष तक, 17वें वृक्ष से 41वें वृक्ष तक जो अखाड़े आए हैं, उन अखाड़ों के ऊपर 250 भौम ऊंचे वृक्ष है। तो 17वां जो वृक्ष है उसकी जो डालियां हैं, एक्चुअल में देखेंगे तो 17वां वृक्ष 250 भौम ऊंचा हो जाता है। उसकी डालियां दक्षिण दिशा में केवल 10वीं भौम तक ही, 10 भौम के बराबर एक भौम है, लेकिन उसकी डालियां उत्तर दिशा में 250 भौम ऊंची हुई है। तो इसमें एक्चुअल में हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या होता है, 16 वृक्ष ही जो है 10 भौम के बराबर एक भौम ऊंचे हैं, और उसके बाद में जो वृक्ष हैं वो 250 भौम ऊंचे हैं। तो सुंदर साथ जी को मैंने यहाँ पर कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी को कोई भी जिज्ञासा हो यहाँ पर बोरबन के विषय में। एक तो चबूतरा बताया मैंने, 40 हांस का लंबा, 1 हांस का चौड़ा। मंदिर में गिनेंगे तो 1200 मंदिर का लंबा, 30 मंदिर का चौड़ा लाल चबूतरा हो गया। उसके सामने 41 वृक्षों की 41 हारें, और उसके बीच में अखाड़े होंगे 40 अखाड़ों की 40 हारें। तो इस प्रकार से ये तो सरल था। इसके बाद में वृक्षों की भूमि की जो बात आई थी, तो 16 वृक्ष जो हैं, 41 वृक्षों की 16 हारें, 41 वृक्षों की 16 हारें जो है वो एक भौम ऊंची है कहते हैं, लेकिन वो एक भौम रंग महल के 10 भौम के बराबर है। रंग महल के 10 भौम मतलब रंग महल एक देखिए एक भौम ऊंचा चबूतरे पर है और 9 भौम रश्मि आकाशी है। तो चबूतरा मिलाकर के 10 भौम ऊपर बड़ोवन की चांदनी जो है रंग महल की चांदनी के बराबर हो जाती है। रंग महल की चांदनी से बड़ोवन की चांदनी में सीधे आ जा सकते हैं। बीच में कोई भौम बनी नहीं है। यहाँ पर देखिए रंग महल की 10 भौम बन गई है, लेकिन यहाँ पर बीच में तो कोई भी भौम नहीं बनी है ना। वृक्षों की सीधे ऊपर 10 भौम के बराबर एक ही भौम है, इसलिए बीच का जब भौम ही नहीं बना है तो वहां पर आने जाने का सवाल ही नहीं है। सीधी 10वीं चांदनी से इसकी चांदनी पर आना जाना करते हैं। लेकिन 16 वृक्षों के बाद जो 17वीं वृक्ष है, 17 वृक्ष से लेकर 41वें वृक्ष तक सभी वृक्ष 250 भौम ऊंचे हैं। तो इस प्रकार से वृक्षों की ऊंचाई का बात हो गया। और यहाँ पर 40 अखाड़ों की 40 हारे के विषय बताया मैंने। 40 हांस में 40 बैठक हो गया। तो जिस भी हांस में, सब एक ही नहीं है इसमें, जिस हांस में राजश्यामा जी सख्या विराजमान होते हैं तो पशु पक्षी समझ जाते हैं कि यहाँ पर धामधनी आज हमारा खेल करतब दिखना चाहते हैं। तो सभी का हांस भी फिक्स होता है, इसलिए वाणी में छुपाई है, छोड़े ना हांस मर्यादा। तो यहाँ पर जैसे इस हांस में बैठे तो इसके सामने पशु पक्षी जो भी वहां पर 40 अखाड़े हैं उनके पशु पक्षी तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार सिस्टम यहाँ पर बताया गया है। बड़ो वन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए जाए, पशु पंखी का मुजरा लेवे,
नहीं नहीं खेल दिखाई सुंदर साथ जी, जिज्ञासा तो पूछेंगे, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा। तो सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी अपना वीडियो चालू रखेंगे तो मैं पूछ सकूंगा। तो भावना शाह जी बताएंगे, सबसे पहले भावना जी बताएंगे, लाल चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? आवाज नहीं आ रहा है आपका। फिर से बोलिए भावना जी, कुछ प्रॉब्लम है? ऋषिका जी आवाज आ रहा है क्या उनका? नहीं नहीं, बीच में से आई थी, बहुत स्लो थी, लेकिन अब नहीं आई। वो जो कभी बोले है ना, अभी नहीं आई। अच्छा अच्छा। आप थोड़ा स्पीकर के पास रख के बोलो, माइक के पास। मैं की आवाज नहीं आ रही आंटी। चलो इनका माइक एडजस्ट करते हैं, तब तक के अन्नपूर्णा बहन जी बता देंगे। अन्नपूर्णा राठौर जी बताएंगे, लाल चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? प्रणाम महाराज जी। 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा। और हांस में क्या बोलेंगे, कितने हांस के? हांस में 40 हांस का लंबा और 1 हांस का चौड़ा। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। तो बिल्कुल सही जवाब है, बहुत धन्यवाद आपका। और कमलेश गुप्ता जी बताएंगे, लाल चबूतरा के सामने, हाँ जी, लाल चबूतरा के सामने कितने वृक्षों की कितनी हारें हैं? 41 वृक्षों के 41 हारे। ये सभी वृक्ष कितनी दूरी पर आए हैं? एक मंदिर की दूरी पे। कंफर्म कर लीजिए। गलत हो गया क्या? एक हाथ की दूरी पे, या एक एक हाथ की दूरी पे। हाँ ठीक है। एक हाथ की दूरी पर, और मंदिर में बोलेंगे तो कितने दूरी पर? 30 मंदिर। 30 मंदिर की दूरी पर, ठीक है। इसमें देखिए आपसी कैलकुलेशन है, 40 हाथ का चबूतरा है, उसके सामने 41 वृक्ष हैं, तो 40 हाथ में प्रत्येक एक एक हाथ की दूरी पर ही वृक्ष होंगे। और ठीक है सुंदर साथी, धन्यवाद आपका। और यहाँ पर बताएंगे, अंजू जी बताना चाहेंगे, आपके अंजू गिलोत्रा जी बताना चाहेंगे कि लाल चबूतरा के सामने कितने अखाड़ों की कितनी हारें हैं? लाल चबूतरा के सामने कितने अखाड़ों की अखाड़ा? 20 बाय 20 मंदिर का अखाड़ा है। टोटल कितने अखाड़े हैं? कुछ कंफ्यूजन हो गया आपको तो चलिए सुंदर जी, चित्रांशी जी बताना चाहें तो बताएंगे। चित्रांशी जी, आपका बस ऑडियो से बता सकते हैं, यदि वीडियो चालू करने में असमर्थ हैं तो। प्रणाम जी। अखाड़े हमारे वहाँ पर आए हैं 40 की 40 हारे, तो टोटल 1600 अखाड़े हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रकार 1600 अखाड़े होते हैं, और प्रत्येक अखाड़ों की लंबाई चौड़ाई कितनी है? रोनाबेन जी बता दीजिए, प्रत्येक अखाड़े कितने लंबे चौड़े हैं? प्रणाम जी, एक हाथ की यानी के 30 मंदिर। 30 मंदिर लंबे चौड़े हैं। और इन वृक्षों की ऊंचाई कितनी है? 41 वृक्षों की सोरहार है, वो एक भूम बराबर 10 भूम है। 10 भूम बराबर एक भूम। 10 भूम बराबर एक भूम। और 70 मिहार है, वो दक्षिण बाजू 10 भूम और उत्तर बाजू 250 भूम ऐसी है तो वृक्ष की। हाँ हाँ, वो उसकी असल में
इसकी डालियां दक्षिण तरफ 10 भौम है और उत्तर तरफ 250 भौम है बराबर। एक रुष्टि डालिया। हाँ, एक ही वृक्ष में तो डालियां बस दक्षिण तरफ की जो डालियां हैं, डालियां तो रहेंगी वैसे भी, लेकिन जो 17वें वृक्ष से 250 भौम शुरू हो जाता है। तो ठीक है सुंदर शाह जी, आइए अब चलते हैं ताड़वन की तरफ हम चलेंगे। ताड़वन की शोभा देखते हैं। तो ताड़वन रंग महल के उत्तर दिशा में देखते हैं, ये 10 हांस यानी 300 मंदिर के सामने ताड़वन है। सिर्फ 10 हांस है, 40 हांस में लाल चबूतरा था और बाकी 10 हांस में ताड़वन है। 10 हांस बराबर 300 मंदिर, एक हांस बराबर 30 मंदिर होता है, 10 हांस बराबर 300 मंदिर का लंबा है और 17 हांस का चौड़ा है। तो 17 हांस के होते हैं 510 मंदिर। ताड़वन का लंबाई चौड़ाई हम यदि मंदिर में देखेंगे तो 510 मंदिर लंबा, 300 मंदिर चौड़ा, और हांस में देखेंगे तो 10 हांस का और लंबा और 17 हांस का चौड़ा। 17 हांस होते हैं इसमें। आइए ताड़वन दिखते हैं। ये देखिए ताड़वन है। ताड़वन की चौड़ाई रंग महल की तरफ है, लंबाई जो है उत्तर दिशा में है। तो लंबाई जो है 17 हांस की है, एक हांस में एक बगीचा है, तो लंबाई तरफ 17 बगीचे हो गए। प्रत्येक बगीचा एक हांस का लंबा चौड़ा, यानी 30 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा है। लंबाई तरफ 17 हांस में 17 बगीचे, 10 हांस में 10 बगीचे। तो 10 यानी कि 10 का 17 से गुणा करेंगे तो 170 बगीचे होते हैं। 10 बगीचे हम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन यहाँ पर एक बगीचा जो है कम हो जाता है खड़ो कली की वजह से। खड़ो कली का वर्णन आपने रंग महल में सुना होगा। खड़ो कली जो है यहाँ पर लगभग 32 मंदिर का लंबी चौड़ी जगह यहाँ पर ताड़वन से ले लेती है ये। तो खड़ो कली के आने की वजह से एक बगीचा कम हो जाता है। 169 बगीचे टोटल ताड़वन में 169 बगीचे हैं। कैलकुलेशन में 10 बगीचों की 17 हारें हैं, 170 बगीचे होते हैं, लेकिन एक बगीचा खड़ो कली की वजह से कम हो जाता है। ये देखिए प्रत्येक बगीचे के चारों दिशा में नहरें हैं, चारों कोनों में चहबच्चे और फव्वारे हैं। इसका आइए देखते हैं। और यहाँ पर देखिए लाल चबूतरा की सीमा यहाँ तक हो गई है, लाल चबूतरा और ये बड़ो वन। तो बड़ो वन में भी यहाँ पर हिंडोले आए हुए हैं। बड़ो वन के विषय में मैंने आपको ये बात बताना छूट गया था मेरा। यहाँ पर भी जो वृक्ष हैं, यहाँ पर वृक्षों में हिंडोले लटक रहे हैं, लेकिन वो हिंडोले कैसे होते हैं, ऊपर रहते हैं, जब झूलना होता तभी नीचे आते हैं। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर दूसरी लीला होती है, पशु पंछियों का खेल तमाशा करतब सर्कस देखते हैं, तो उस समय हिंडोले ऊपर लटके रहते हैं, जंजीर के समान ऊपर खिंचे हुए रहते हैं, और जब झूलना होता है तो सारे हिंडोले नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो प्रत्येक दो वृक्षों के बीच जो मेहराब बनी है 10वीं चांदनी में, वहां से 10 भौम नीचे हिंडोले लटक रहे होते हैं। काफी ऊंचे हिंडोले यहाँ पर, 10 भौम ऊपर से हिंडोले यहाँ भी लटक रहे हैं, और उसी प्रकार ताड़वन में भी लटकते हैं। तो ताड़वन में हम देख रहे थे यहाँ पर ताड़वन में 169 बगीचे आए हैं। यहाँ पर हिंडोलों की भी 2 वेराइटी है और वृक्षों की भी 2 वेराइटी है। तो दोनों वेराइटी को हम समझेंगे ध्यान से। एक बगीचा हम देखते हैं यहाँ पर, एक बगीचा एक हांस का लंबा चौड़ा, 30 मंदिर का, लगभग 30 मंदिर का लंबा चौड़ा है एक बगीचा। तो 30 मंदिर में 31 वृक्षों की 31 हारें हैं,
ये सभी वृक्ष एक एक मंदिर की दूरी पर है। ताड़ वन में एक बगीचे में एक ही वृक्ष नहीं है सुंदर साथ जी, एक बगीचे में 31 वृक्षों की 31 हारें, 31 एक दिशा में 31 वृक्ष हैं, तो ऐसे ही 31 हारें हैं, 31 वृक्षों की 31 हारें हैं। तो इसमें से देखेंगे चारों दिशा में नहर यहाँ पे दिखाई दे रही है, और चारों कोनों में 6 बच्चा दिख सकते हैं, और चारों दिशा में ये नहर है। नहर में क्योंकि जमीन पर नहर आई है इसलिए भूम भर गहरी है। यहाँ पर किनार पर चारों तरफ कठेड़ा भी लगा हुआ है। यहाँ पर अब दिखेंगे वृक्षों के विषय में, 2 प्रकार के वृक्ष और 2 प्रकार के हिंडोले दिखेंगे। तो किनार पर जो वृक्ष आए हैं, किनार के ये जो एक दिशा में 31 वृक्ष हैं, चारों दिशा के किनार के 120 वृक्ष होते हैं, वो 120 वृक्ष ताड़ के आए हैं। किनार के जो 120 वृक्ष हैं किनारे के, नहर के चबूतरा से लगते हुए 120 वृक्ष ताड़ के हैं, और बीच में जो 29 वृक्षों की 29 हारें हैं, 29 वृक्षों की 29 हारें बीच में जो है, किनार के वृक्षों को छोड़कर बीच में जो 29 वृक्षों की 29 हारें हैं वो दूसरे प्रकार की हैं। तो किनार के जो ताड़ के वृक्ष हैं उनकी एक ही भौम रंगमहल के 10 भौम के बराबर है, लेकिन बीच में जो वृक्ष हैं उनकी अलग अलग 10 भौम बनी है। इसको हम दूसरे नक्शे में समझ सकते हैं। ये देखिए, ये किनार के वृक्ष ताड़ के हैं जो रंगमहल के 10 भौम के बराबर एक ही भौम ऊंचे हैं, लेकिन बीच में ये देखिए छोटे छोटे वृक्ष भी आए हैं। यहाँ पर बस सिंपल दिखाया जा रहा है कि छोटे वृक्ष जो है अंदर के 29 वृक्षों की 29 हारें हैं, और इनकी ऊंचाई 10 भौम अलग अलग 10 भौमें बनी हैं। तो 10 भौम ऊपर ये ताड़ वन के बराबर हो जाते हैं, ताड़ के वृक्षों के बराबर हो जाते हैं 10 भौम ऊपर। बीच में 10 भौमें और ताड़ के वृक्ष अलग अलग गए। तो इसके साथ ही क्या होता है, यहाँ पर हिंडोले भी देखेंगे। हिंडोलों में क्या 2 प्रकार के हिंडोले हैं। तो ताड़ के जो किनार पर 120 वृक्ष हैं उसमें देखिए ये जो मध्य के वृक्ष हैं, चारों दिशा के मध्य के वृक्ष, 31 वृक्षों में से बीच में जो 16वां वृक्ष है, तो दोनों तरफ के वृक्षों के बीच में यहाँ पर हिंडोले लटक रहे हैं। तो एक नहर के ऊपर एक ही हिंडोला है, चारों दिशा में 4 हिंडोले हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर चारों दिशा में 4 हिंडोले हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए ऊंचे हिंडोलों में झूलने का आनंद है। जैसे लंबे ऊंचे हिंडोलों पर राज्य समाजी सखियां झूला झूलती हैं। इसके अलावा देखेंगे बीच में जो वृक्ष हैं उसमें भी हिंडोले बने हैं। इसका सिंपल यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर 10 भौमों में अलग अलग हिंडोले बने हैं, प्रत्येक 10 भौम में अलग अलग हिंडोले बने हुए। 29 वृक्षों की 29 हारों में प्रत्येक 2 वृक्षों के मध्य मेहराब में हिंडोले बने हैं। हाड़ी खड़ी सभी मेहराबों में हिंडोले बने हैं। तो इस प्रकार से हिंडोलों के 2 प्रकार हो गए। तो ताड़ के वृक्षों के ऊपर 10 भौम ऊपर से चारों दिशा में हिंडोले लटक रहे हैं एक एक, और दूसरा जो है बीच के वृक्षों में। तो ताड़ के वृक्षों में इस प्रकार से 2 वैरायटी हो जाता है। किनार के 120 वृक्ष ताड़ के हैं, बीच के 29 वृक्षों की 29 हारें अलग प्रकार के हैं, जिनकी 10 भौम अलग अलग बनती हुई गई है। ताड़ के वृक्षों की एक ही भौम रंगमहल के 10 भौम के बराबर है। यहाँ पर ताड़ के वन में चारों दिशा में नहर के ऊपर एक एक हिंडोले आए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सभी डालियों में हिंडोले तो नहीं आ सकते ना। ये हिंडोले इतने ऊंचे हैं तो यही हिंडोले पूरा यहाँ 6 बच्चा तक जाते हैं, और 6 बच्चे में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। इधर से भी आए, उधर से आए, 4 दिशा से हिंडोले आते हैं। इसको बड़े हिंडोलों को यहाँ पर देख सकते हैं हम। ये बड़े हिंडोले यहाँ दिख रहे हैं। प्रत्येक नहर के ऊपर एक एक बड़ा हिंडोला होता है। अब नहरों की संख्या का कैलकुलेशन करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो इसका कोई जरूरी नहीं है। 4 दिशा में जो नहरें हैं प्रत्येक नहर के ऊपर हिंडोले हैं, एक एक हिंडोले जो ताड़ के 10 भौम ऊपर से लटक रहे हैं। बीच के
जो 29 वृक्षों के 29 हारे हैं उनके हिंडोले हमने इस चित्र में देखा था। इस प्रकार ताड़ वन की बहुत ही अद्भुत शोभा है। देखिए लाल चबूतरा, बड़ो वन और ये अखाड़े, और यह है ताड़ वन। खड़ूकली जो ताड़ वन में आई है, और यहाँ पर ताड़ वन के बगीचे दिखाई दे रहे हैं। देखिए ताड़ के यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती 6 बच्चों पर। ताड़ के 10 भूम ऊपर ऊंचे हिंडोले हैं, ताड़ के वृक्ष पर लटक रहे हैं। जो एक नहर पर 1 हिंडोला है, 4 नहर में से 4 हिंडोले आकर 6 बच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। देखिए एक बगीचा खड़ूकली की वजह से कम हो गया है। वैसे तो होना चाहिए था 170 बगीचे, लेकिन टोटल संख्या गिनेंगे तो 169 बगीचे होते हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि कितने वृक्षों की कितनी हारें हैं, तो 10 वृक्षों की 17 हारें कहना पड़ेगा, लेकिन उसमें से 1 वृक्ष टोटल संख्या में कम कर दिया जाता है। इस प्रकार से ताड़ वन के बगीचे यहाँ पर हैं। तो ताड़ वन के विषय में सुंदर साथ जी को जो भी जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। और नहीं तो फिर मैं पूछ सकता हूँ। हाँ जी कमलेश जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। महाराज जी वो जो अंदर 29 की 29 हारे आई हैं, उसमें जी। जो हिंडोले आए हैं हर भोम में आए हैं, हाँ हर भौम में आए और हैं। वो तो 10 भोम ऊंचा है, तो उसमें एक ही हिंडोला आया। हाँ, ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर साथ जी, अभी मैं प्रश्न पूछूंगा 2-3 सुंदर साथ से, और उसके बाद फिर कुछ चुपाई भी देखेंगे समय के अनुसार से। तो ताड़ वन में कितने बगीचों की कितनी हारें हैं? कमलेश जी आप ही बता दीजिए पहले तो, ताड़ वन में कितने वृक्षों की कितनी हारें हैं? कितने 17 की बगीचे? 10, 17 की 10 हारे, या 10 की 17, एक ही बात। 17 बगीचों की 10 हारें हैं, ठीक है। और ताड़ वन की लंबाई और चौड़ाई कुल कितनी है? चित्रांशी जी बताएंगे क्या ताड़ वन की कुल लंबाई और चौड़ाई? प्रणाम जी। ताड़वन की टोटल लंबाई तो हो जाएगी 10 हांस, मतलब अगर रंग महल की तरफ से देखेंगे पूर्व से पश्चिम 10 हांस, और वैसे देखेंगे उत्तर से दक्षिण तो 17 हांस, और अगर मंदिरों में जाएंगे तो 300 बाय 510 मंदिर। 300 बाय 510 मंदिर का है, ठीक है टोटल। हाँ धन्यवाद आपका। भावना बहन जी, आपका ऑडियो ठीक हुआ क्या? प्रणाम जी। ऑडियो ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो ताड़ वन में कुल कितने बगीचे हैं? ताड़वन में वैसे तो 170 बगीचे हैं, लेकिन खड़ोकली की वजह से एक बगीचा कम होता है, मतलब 169 बगीचे हैं। जी जी, उसमें व्याख्या किया है, शॉर्ट में बोलना हो तो 169 बगीचे हैं बोलना पड़ेगा। एक बगीचा खड़ोकली की वजह से कम हो जाता है। तो एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है एक बताएंगे? बगीचा आपने अंजू गिलोत्रा जी बताएंगे, आप कोशिश करिए बताने का। अंजू जी, एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? नहीं पता बगीचा कितना। एक बगीचे की लंबाई चौड़ाई, चाहे तो हांस में चाहे तो मंदिरों में। ठीक है सुंदर साथ जी, एक बगीचे देखिए 10 हांस में ताड़ वन के 10 बगीचे, तो सीधी सी बात है एक बगीचा 1 हांस का लंबा चौड़ा होगा, तो 1 हांस बराबर 30 मंदिर हो जाता है। इसमें अब 2 प्रकार के जो वृक्ष हैं, एक बगीचे में 2 तरह के वृक्ष हैं, उसके बारे में शीतल बहन बताएंगी। शीतल पटेल जी। जो किनार के वृक्ष 120 ताड़ के और बीच में अन्य प्रजाति के। हाँ उनके मतलब क्या अंतर है, दोनों के ऊंचाई में क्या अंतर है?
और ताड़ के वृक्ष रंगमहल के चांदी तक 10 भौम ऊंचे है और 10 भौम के बराबर एक ही भौम ऊंचे हैं। एक भौम ऊंचे, 10 और भौम बराबर एक भौम ऊंचे और अन्य बीच वाले वृक्ष भौम दर भौम ऊंचे। बीच वाले जो वृक्ष हैं उनके 10 भौमें अलग अलग बनी है। अब यहाँ पर हिंडोलों की 2 वैरायटी है, तो 2 प्रकार के हिंडोले हैं। तो कौन कौन से 2 प्रकार के हिंडोले हैं, अरुणा बेन बताएंगे क्या? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो किनार पर हिंडोले है दरेक दिशा में एक एक, वो 10 भौम ऊंचे है और बीच वाले है वो हिंडोले दर भौम एक भौम के हिंडोले है। 10 भौम एक भौम के अलग अलग है। किनार पर तो किसी को थोड़ा सा व्याख्या करने में दिक्कत हो जाता है। किनार पर जो प्रत्येक नहर पर एक हिंडोले हैं ताड़ के वृक्षों पर, जो कि 10 भौम ऊपर से लटक रहे हैं, और बीच के और वृक्षों का तो प्रत्येक भौम में अलग अलग हिंडोले बनते हुए आए हैं। तो ठीक है सुंदर साथ जी, इस प्रकार से ताड़ वन जो है यहाँ पर और लाल चबूतरा बड़ो वन पूरा हो जाता है। तो इस विषय में और सुंदर साथ को कोई जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। टोटल व्याख्या देखेंगे तो रंग महल की उत्तर दिशा में तो बताना है कि लाल चबूतरा कितने में है, बड़ो वन कितने में है और ताड़ वन कितने में है। तो ये पूरा जो है कंप्लीट उत्तर दिशा के बारे में पूछेंगे तो पूरा भी मालूम होना चाहिए कि उत्तर दिशा में क्या क्या है, कितने हाथ में है। चित्रांशी जी बताएंगे कि एक बार उत्तर दिशा में क्या है रंग महल के? रंग महल की उत्तर दिशा में अगर तो पहले पश्चिम से आएंगे तो पश्चिम से 1200 मंदिर का लंबा लाल चबूतरा और 1 हाथ का चौड़ा आया है। 1200 मंदिर लंबा और 30 मंदिर कह लें, या फिर 40 हाथ और 1 हाथ, ये तो लाल चबूतरे की लंबाई चौड़ाई हो गई। और उसके भी उत्तर दिशा में जाएंगे तो बड़ो वन के वृक्षों की हारें आई हैं, 41 की 41 हारें आई हैं, जिसमें से 16 तो एक भूम जो 10 भूम बराबर है और बाकी की 250 भूम उनकी ऊंचाई गई है। और अब तो ये तो पहले पश्चिम से पूर्व हो गया था, और उसके भी आगे जो 300 मंदिर बचेंगे तो उसके सामने जो है हमारे ताड़वन के वृक्षों की हारें आई हैं। 10 बगीचों की 17 हारें आई हैं, जो कि प्रत्येक बगीचा 30 बाय 30 मंदिर का आया, 1 हाथ का, और एक मतलब 2 बगीचों के बीच में मतलब वो खड़ोकली की शोभा आई है। वैसे तो बारीकी से जाएंगे तो वो 2 बगीचों का मिलाकर के जगह लिया है, लेकिन जगह कुल मिलाकर के लगभग 32 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचे का ही जगह होता है, इसलिए उसको राउंड फिगर में 169 बगीचा कहते हैं। तो सुंदर शाह जी, इसी तरह से जो 7वें दिन हमारा जो प्रोग्राम का अंतिम दिन होगा संडे को, तो उस समय में जो भी सुंदर साथ जी एक विषय लेकर के बोलना चाहेंगे, बोलने का समय मिलेगा उनको। तो जो भी 6 दिन में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया उसी में से ही एक सब्जेक्ट लेकर के उस विषय में आप 3 से 5 मिनट तक बोल सकते हैं। और जो भी सुंदर साथ जी बोलना चाहते हैं इसमें, और बोलना चाहिए, अच्छी बात है सुंदर साथ जी, प्रयास करेंगे सभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर साथ कोई दिक्कत नहीं, सभी को टाइम मिलेगा। तो आप अपना सब्जेक्ट निश्चित करके व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिखने में दिक्कत होगा तो उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर या ऋषिका जी का व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज कर देते हैं, तो उसमें आप मैसेज में आप बता दीजिएगा कि आप कौन कौन से विषय में बोलना चाहते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैं बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप सुंदर साथ जी नोट कर लेंगे, जिनको अपना या तो ऋषिका जी के उसमें भी भेज सकते हैं, उनका संपर्क हो तो उसमें भेज दीजिए। तो अपना जो भी सब्जेक्ट निश्चित कर लीजिए और अपना नाम लिखवा दीजिए अंतिम दिन के लिए, और उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में दिखेंगे, आपको सभी कंटेंट मिलेगा और क्विज का भी लिंक दिया जाएगा। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए आज का समय पूरा हो जाता है और कल फिर इसी प्रकार मिलेंगे। ऋषिका जी 2 शब्द बोलेंगे आपको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।